हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 जैसा कि देख रहे हो, इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर हाजिर हैं। इससे पहले एक वीडियो बना है जो कि इसमें 1 से लेकर 15 तक था। ठीक, इस वीडियो में आपको 16 to 30 आपको मिलेंगे और सब इम्पोर्टेंट है। सारे एमसीक्यू इसमें इम्पोर्टेंट है, मैंने सॉल्व करके दिखाया। चलो हम लोग शुरू करते हैं और इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो, आपको 2 वीडियो मिलेंगे। इसी तरह से पहला चैप्टर फिनिश होगा, फिर सेकेंड, और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैंने दे रखे हैं, वो भी आप देखते रहिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप चैनल देख लीजिए, आपको लिस्ट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए 16वां नंबर है, 1 से 15 तक इससे पहले वाले वीडियो में है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप तुरंत देख लीजिए। एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रेजेंट करते हैं, और गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? फाई ई बराबर क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है, ये गॉस का नियम है। लेकिन घन के कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो 1/6 इंटू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी वाला। तो बी वाले में लिखेंगे 1/6 क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, 17 नंबर। R1 व R2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R1 व R2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। आवेश पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो समान है। तब पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? देखिए दो गोले हैं जिसकी त्रिज्या R1 है और एक की R2 है, इन पर आवेश Q1 और Q2 है, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। ठीक है, तो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 बराबर K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। पहला समीकरण बना लिया, इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाए। ठीक, और दिया है दोनों गोलों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, तो सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। लेकिन यहाँ गोला है, इसलिए A की जगह यहाँ क्या लगा दिए? 4πr²। ठीक है, 4πr²। अब वो कह रहा है सिग्मा बराबर है दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व कैसे हैं? बराबर। तो मान रख दिए Q1 देखो Q1 अपॉन 4πr1 का स्क्वायर इक्वल, ये रख दिए हमने। यहाँ से Q1 अपॉन Q2 का मान निकाल लिया। ठीक है, क्या निकला? समीकरण 3। ठीक, तीव्रताओं का अनुपात हमारे पास है, तो उसको हम जब रखें तो फॉर्मूला क्या निकल कर रहा है? Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो Q1 अपॉन Q2 का मान आप समीकरण 3 से रख दीजिए। ठीक, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 3 से। देखो अब समीकरण 3 से जब मान रख दिए, Q1 अपॉन Q2 में मान रख दिए, Q1 अपॉन Q2 है, इसमें मान रख दिए R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। जब इसे कैंसिल करेंगे, देखो R1 अपॉन R2 है, यहाँ R2 अपॉन R1, तो R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1, तो इसका अनुपात क्या निकला? 1:1, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? 1:1। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी लिख दिया जाए यहाँ, डी 1:1। ठीक, 18 नंबर देखें, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। फॉर्मूला क्या होता है? P डॉट E की P क्रॉस E की शून्य की E क्रॉस P। ये E क्रॉस P तो नहीं हो सकता, शून्य भी नहीं हो सकता, P डॉट E भी नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? P क्रॉस E। ऑप्शन कौन सा सही है? P क्रॉस E। देखिए 19 है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। कौन सा चालक है? प्रतिरोधक है, शक्ति स्रोत की विद्युत रोधी। डी ऑप्शन सही, रोधी। देखिए जब साबुन का एक बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह सिकुड़ता है, फैलता है कि इसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, कि इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन फैलता है। ठीक, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है कितना? 6। देखिए 22वां क्या कह रहा है? किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दे रखा है हमको 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8k कैप इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल दे रखा है
4i + 3 से इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है पाई बराबर ई डॉट ए। अब हम इसके वैल्यू रख देते हैं। इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में सीखा हुआ है। तो आई के साथ करोगे 3 चौक 12, ठीक है, और 5 दिए 15, तो 12 15 27, इस तरह से 27, और गुणा ये 10 की घात 4 है। देखो 10 की घात 4 है और 10 की घात 3 है, तो 4 में से जब 3 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, और जब दोनों का गुणा करोगे तो 270 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो कौन सा आंसर सही है? ए, 270 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 23वां क्या कह रहा है? एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। देखो एक कण, तो कण अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर आवेश का मान 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ई दिया है आपको कितना? 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फॉर्मूला होता है ई बराबर F/Q, तो F क्या हो जाएगा? ई इंटू क्यू, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। कौन सा सही है? ए सही है, 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 24वां है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रो कूलम आवेश, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रो कूलम आवेश है, तो गोलों के केंद्रों से 10 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। हमें गॉस का नियम पता है। गॉस का नियम क्या होता है कि अगर कोई गोला है उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला ई बराबर KQ/R² होता है। ठीक है, तो पहले गोले के लिए निकाल लिए, दूसरे गोले के लिए निकाले, ठीक है, ई का मान। और देखो ई ये के तो कांस्टेंट है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? Q/R² के। दोनों को डिवाइड कर दिए, ठीक है, दोनों को डिवाइड करें, E1/E2 को जब डिवाइड करें तो क्या आ गया? Q1/Q2 R2/R1 का होल स्क्वायर। आर ये R2 और R1 तो समान है ना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा है, तो 10 समान है, और Q1 2 माइक्रो कूलम है, ये कितना? 5 माइक्रो कूलम, कूलम से कूलम कट गया, बचा क्या? 2/5, यानी कि तीव्रताएं कितने आ गए? E1/E2 बराबर 2/5। ठीक, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कूलम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो Q बराबर आपको दिया है 2 कूलम, और दो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी यानी कि 2L होती है, तो 2L कितना? 0.4 मीटर, 0.04 मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर 2QL। तो देखो 2L का मान तो दिया ही 0.04 और Q का मान कितना है? 2, दोनों का गुणा कर दिए, तो क्या आ गया? 0.08। ठीक, इसको भी आप लिख सकते हो 8 × 10⁻8 कूलम इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सही है, 8 × 10⁻2 कूलम इंटू मीटर। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां, 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम थे, तो 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी में वायु में रखे, उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य निकालना है आपको। क्या निकालना? W। तो पहले तो हम F निकालें, क्योंकि W बराबर होता है F × D, तो हमें F चाहिए। तो Q1 दिया है 8 माइक्रोकूलम, इसको हमने चेंज कर लिया, क्योंकि एक माइक्रो में कितना होता है? 10⁻6। Q2 भी दिया है 12 माइक्रोकूलम, इसको चेंज कर लिए। R बराबर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी हमने मीटर में चेंज कर लिया। अब F का मान यहाँ रख दिया सारा, ठीक है। F का मान जब रखे और सॉल्व करे तो यह आ गया 72 × 12 × 10⁻³ और बटा 10⁻2। मैंने इसे यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करा, इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है आवेशों के मध्य की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने में किया गया कार्य निकाले, तो W बराबर F × D, और D आपको दिया है परिवर्तित दूरी 6 × 10⁻2 मीटर। इसको जब रख के सॉल्व किए तो कितना आ गया? 5.184 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? पहला ऑप्शन ए सही है, 5.18। चलिए 27वां देखिए।
ठीक है। धनावेशित वस्तुओं में न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कि इलेक्ट्रॉनों की कमी की प्रोटॉनों की कमी, कौन सा सही है इसमें? इलेक्ट्रॉनों की कमी। चलिए 28वां देखो, वैद्युत ध्रुव का गुण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा हमेशा ध्यान रखना है, कहां से ऋण से धन की ओर होती है। डी ऑप्शन सही है इसमें बच्चों। चलिए 29वां क्वेश्चन, 29वां बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? देखो, कोई एक बूंद है, उसको संतुलित करना है, उसका द्रव्यमान दे रखा है, ठीक, और 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी कि Q का मान दिया है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक, M का मान दिया 0.001 मिलीग्राम, ठीक, इसको मिलीग्राम को किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁶ से मैंने क्या करा है, मल्टीप्लाई, ठीक। अब देखो Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये तो मूल आवेश है, इसका मान रख दिया। अब देखो संतुलन की अवस्था में, बूंद की संतुलन की अवस्था में EQ बराबर क्या होगा, mg, आपको E निकालना है सबको, और G का मान यार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, रख दीजिए। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो E का मान कितना आ जाएगा, 2.08 इंटू 10 वोल्ट पर मीटर। तो कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन सही है, 2.08 इंटू 10 वोल्ट पर मीटर। चलिए लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिए जाते हैं, तो बताओ दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे कि धनावेश गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, कि ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बात आप जान लीजिए, ये मैंने गोला दिखा रखा है आपको, और इस पर +Q आवेश है, इस एक गोले पर -Q आवेश, तो +Q आवेश कब होता है ना, +Q आवेश कब होता है, जब इसमें से हम ऋण आयन निकालते हैं तो ये धन आयन बन जाता है। अब जब धन आयन बन जाएगा, जब निकालेंगे तो द्रव्यमान कम होगा, इसका मतलब पहले वाले का, पॉजिटिव वाले का द्रव्यमान कम होगा, और इसको दिया जा रहा है तभी ये नेगेटिव बना है, तो ये इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, इसका मतलब बी पार्ट इसका सही है, बी पार्ट सही है, ठीक, लिख देते हैं, धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 30 MCQ हो गए हैं, देखिए इस प्रकार से आपके ये MCQ पहले चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन, 2 वीडियो में रहेंगे 15-15, उसको भी आप तैयार करें, इसी तरह से आप तैयार करते चलिए। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले दे रखे हैं, वो भी आप वीडियो को देख लीजिए, और कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।